राजस्थान के अजमेर जिले के ग्राम नांद स्थित राजपूत सभा भवन में रविवार को गोविंददासोत जोधा शोध संस्थान की प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण सभा में संस्थान के संयोजक धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में 24 गांवों के प्रतिनिधियों और समाज के गणमान्यजनों ने भाग लिया। सभा के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी थे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में समाज को अपनी ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ने और उन्हें सहेजने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नांद गांव का इतिहास गौरवशाली रहा है और इस गौरव को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाना आवश्यक है। सभा में गोविंददासोत जोधा राठौड़ वंश के इतिहास, वंशावली तथा गोविंदगढ़ में ठाकुर श्री गोविंद दास जी की प्रतिमा स्थापना पर विशेष चर्चा की गई। इतिहास लेखन, शोध और प्रकाशन कार्यों की जिम्मेदारियां भी प्रतिनिधियों में बांटी गई। नंद लाल सिंह जोधा को शोध कार्यों का प्रभारी बनाया गया है। प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रतिमा स्थापना और इतिहास प्रकाशन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस अवसर पर यह भी निर्णय लिया गया कि समाज के उत्कृष्ट सेवकों, विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले कर्मचारियों का सम्मान भी किया जाएगा। सभा के माध्यम से समाज को अपनी विरासत के प्रति जागरूक करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक दस्तावेज तैयार करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया। सभा के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने समाज के उत्थान के लिए सामूहिक सहयोग का संकल्प लिया। क्या है, क्या उद्देश्य है, किस तरह का कार्य? मोटा राजा उदय सिंह जी के वंशज हैं हम सब लोग। मोटा राजा उदय सिंह जी के जो वंशज थे ठाकुर गोविंदास जी, जिन्होंने गोविंदगढ़ बसाया है, तो और जिनके नाम से, गोविंदास जी के नाम से ही हम जो राठौड़ हैं, जोधा गोविंदासोत कहते हैं हमको, यानी हमारा जो वंश चला वो गोविंदास जी के यहाँ से शुरू हुआ। और ये आप ये देखिए कि 1600 के आसपास ये गोविंदगढ़ आगे थे, तो तब से लेके करीब 440 साल, 450 साल का इतिहास रहा है। तो हमारे जो गोविंदासोत जोधाओं के गांव हैं वो 24 गांव हैं। उनमें से नान प्रमुख गांव है, गोविंदगढ़ है, बाबरा है, सरदार सिंह की ढाणी है, रामनेर है। ये अजमेर ज़िले में है, कुछ ब्यावर ज़िले में है, कुछ नागौर ज़िले में है, कुछ पाली ज़िले में है। 5 गांव गुजरात में हैं। गुजरात में मीडासन एक प्रमुख गांव है, राजेंद्र सिंह जी हैं वहाँ के। तो हमारी ये 5वीं मीटिंग है। पहली मीटिंग हमने जयपुर में करी, ये शुरुआत की कि भाई हम सब परिवार के लोग, गोविंदास जी के जो वंशज हैं, उनको आपस में मिलना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए। क्या हमारी समस्या है, क्या हमारा वंशावली लेखन का काम हो, उनकी मूर्ति स्थापना का काम हो, ये सब हमारे कुछ सभी प्रमुख जो सरदार थे उनकी मंशा थी। तो दूसरी मीटिंग करी हमने पुष्कर में, फिर उसके बाद तीसरी मीटिंग करी हमने गोविंदगढ़ में, जहाँ से हमारा निकास है। और गोविंदगढ़ के बाद में चौथी मीटिंग बाबरा में हुई है, रात 5वीं नांद में है। आप देख रहे हैं पूरा पारिवारिक माहौल है, सभी महिला पुरुष बच्चे सब उत्सव से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें प्रमुख काम हो रहा है जो वंशावली का जो लेखन है वो काम हो रहा है। इसमें हमने प्रमुख इतिहासकार हैं महेंद्र सिंह जी तंवर, उनकी मदद ली है। जोधपुर जो स्टेट है उसमें कुछ रिकॉर्ड्स में हमारे इतिहास से उनसे जहाँ जानकारी चाहिए वहाँ से ली है। राव बड़वा है, उनसे जानकारी ली है। लोकल गांवों में जो संग्रह था, कलेक्शन था हिस्ट्री का, उसको मिला के, और जो दंत कथाएँ जितने भी इस टाइम से बहुत मेहनत, 1 साल से लगातार हम ये मेहनत करके आज नान में वंशावली का फाइनल जो ड्राफ्ट है, इसमें जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो सब गांव वाले 24 गाँव के लोग जो आए हैं वो अपने अपने गाँवों की वंशावली लेखन का काम, आज जो दुरुस्तीकरण का काम फाइनल हो गया है। अब पुस्तक विमोचन का काम, पुस्तक लेखन का काम हो रहा है और पुस्तक विमोचन होगा। उसके बाद में गोविंदास जी की जो मूर्ति स्थापना है जो हम गोविंदगढ़ में करने जा रहे हैं, उसकी लेके ये बैठक है। हमारे नांद के ही जवाई साहब हैं सरवण सिंह जी बगड़ी, तो गाँव वालों की सबकी इच्छा थी कि हमारे दामाद हैं, तो इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का वो नहीं है। हम ऊपर उठ के, क्योंकि हमारे परिवार का कार्यक्रम है और गोविंदासोत जोधों की ये दामाद हैं, सबकी इच्छा थी। तो आपने देखा कि सरवण सिंह जी बगड़ी भी समय निकाल के पधारे हैं। हम सब गाँव वालों ने
इनका जिस जोश से उत्साह से स्वागत किया है, तो ये एक मिसाल है। तो हम तो यही कहेंगे इस मुबारक मौके पे, ऐसे मौके पे कि ऐसे कार्यक्रम में जब हम सब मिलते हैं तो उसमें पारिवारिक भाव, एक इमोशंस जुड़ जाते हैं। और उम्मीद है कि जब गोविंदगढ़ में गोविंदास जी की मूर्ति स्थापना होगी, जिसमें हमारी मंशा है कि महाराजा जोधपुर गज सिंह साहब हैं, वो भी उसमें पधारें और उनके करकमलों के द्वारा ये मूर्ति का मतलब मूर्ति की स्थापना हो, मूर्ति लगे, ये सब की इच्छा है। हमने बात भी की जाने से, उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो जल्दी हम सितंबर अक्टूबर में ठाकुर गोविंदास जी की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम भी बहुत उत्साह से बड़ी संख्या में कार्यक्रम होगा। आज इस पारिवारिक समारोह में आने हुआ, अभी बताया धर्मेंद्र सिंह जी ने कि 24 गांव जो गोविंदासोत जोधा राठौड़ों के जो 24 गांव हैं, उनका एक ये पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह यहाँ रखा हुआ है। मेरा भी इस पारिवारिक समारोह में आना हुआ है और निश्चित रूप से आप देखिए, मैं इस जो आयोजन कमेटी है उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने इतिहास को दोहराते हुए और एक युवा पीढ़ी को इतिहास से जोड़ते हुए अपने समाज के साथ में उनको मिलाने का काम किया है। और नांद जिस क्षेत्र पे, जिस भूमि पे, जिस पवित्र भूमि, वीर भूमि पे आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये वीर भूमि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत से, अगर मैं बात करूं कि युद्ध के अंदर भी यहाँ के वीर जवानों ने पराक्रम दिखाए हैं। एक ही परिवार के 4-4 लोगों ने 71 के युद्ध में एक साथ यहाँ से लड़ाई लड़ी है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर बात करूं तो यहाँ से जब 65-70 की बात में, उस समय भी एक जालम पत्रिका के नाम से यहाँ से पत्रिका निकलती थी। तो हर क्षेत्र में ये गाँव आगे, समाज के लोग, इस गोविंदासोत परिवार के लोग जिस प्रकार से आज पूरे देश दुनिया में गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज इस स्नेह मिलन समारोह के माध्यम से नई युवा पीढ़ी को, महिलाओं को, मातृशक्ति को और सबको एक साथ मिला के जो जोड़ने का काम किया है और जिस प्रकार से अपनी जड़ों को पहचानने का काम किया और वंशावली के माध्यम से सबको एकत्रित करके जानकारी जुटा के इतिहास दोहराने का काम किया। निश्चित रूप से ये एक अच्छा भव्य समारोह आज हुआ है और इतना भव्य स्वागत मेरा यहाँ किया है, उसके लिए भी मैं आभार देना चाहूँगा। निश्चित से मेरी तरफ से इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।